समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद जी इस वक्त हमारे साथ हैं। फखरुल भाई, भारतीय जनता पार्टी के दो सांसद हैं, एक लोकसभा सांसद, एक राज्यसभा सांसद। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को लेकर के कुछ टिप्पणियां करी, जिसके बाद पार्टी ने ही उनके बयानों से किनारा कर लिया, बोला वो उनका निजी बयान है। आप उन जो दोनों सांसदों के जो बयान हैं, आप उसको कैसे देखते हो, क्या कहें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति है। पहले भाजपा बयान दिलाती है और उसके बाद किनारा कर लेती है। एक बयान तो लिखित में जारी होता है, क्या बिना इजाज़त के जारी हो गया होगा, ये पूरा देश समझता है। और समाजवादी पार्टी पहले से इस बात को कहती है कि भाजपा का संविधान और लोकतंत्र में भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है। और जिस तरह से न्यायपालिका के प्रति अविश्वास भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया है, उससे भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है वो बेनकाब हो गया है। भाजपा समझती है कि वो जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको ख़त्म करेगी और उसके बाद भी देश की सबसे बड़ी अदालत वो संवैधानिक वैधता के रूप में उसको चेक ना करे जो आप कानून बना रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता है। देश के संविधान में व्यवस्था दी हुई है, न्यायपालिका कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र हैं। जो भाई इसी को लेकर के हैं कि जो अधिकार हैं बाबा साहब अम्बेडकर ने वो अधिकार सबके लिए बताए हुए हैं। फिर उसमें अगर जो कार्यपालिका है, जब वो इस तरीके की चीज़ जो एक तरीके से जो भी कानून बने वो बना दे रही है, तो फिर क्यों न्यायपालिका उसमें टिप्पणी करी? इस तरीके की चीज़ उन्होंने जो अपना तर्क दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी शायद भूल गई कि वो जो 400 पार का नारा दिया था, वो 400 पार आपको नहीं मिला है। आप संविधान नहीं बदल सकते, आप लोगों के फंडामेंटल राइट्स नहीं ख़त्म कर सकते। और जब संसद को ये अधिकार है कि वो कानून बनाए, ये सही है, ये संविधान में व्यवस्था दी गई है। लेकिन भाजपा भूल जाती कि उसी संविधान में ये व्यवस्था दी गई है कि अगर आप संविधान के अनुरूप कोई कानून नहीं बनाते हैं तो उसको आखिर कौन देखेगा? तो उसकी संवैधानिक वैधता को देश की न्यायपालिका ही देखेगी। और अगर आप लोगों के फंडामेंटल राइट्स किसी कानून से समाप्त करने का प्रयास करेंगे तो आपको उतना बहुमत नहीं है कि आप बहुमत के आधार पर उसको संविधान में संशोधन कर दे। और भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, लोगों के धार्मिक अधिकार हैं, उनको समाप्त करते हो देश की न्यायपालिका कुछ ना बोले, कुछ ना कहे। तो ये देश की न्यायपालिका की जिम्मेदारी है और संविधान ने ये जिम्मेदारी देश की न्यायपालिका को दी है। भाजपा को जो संविधान है उसको फिर से पढ़ना चाहिए। जो संविधान में कार्यपालिका, न्यायपालिका और संसद की व्याख्या की गई है, कानून बनाने की व्याख्या की गई है, उसको फिर से पढ़ना चाहिए। बिना पढ़े लिखे सांसद उनके, जो अपने आप को बड़े डिग्रीधारी समझते हैं, समाजवादी पार्टी समझती, उनको संविधान की या तो जानकारी नहीं है और या जानकारी होते हुए भी जानबूझ के देश की न्यायपालिका के खिलाफ इस तरीके की टिप्पणी करवाई गई है। भारतीय जनता पार्टी की समाजवादी पार्टी समझती देश की न्यायपालिका को ऐसे लोगों के बयान का स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। डॉक्टर एसवाई कुरैशी पूर्व जो चुनाव आयुक्त रहे, मुख्य चुनाव आयुक्त रहे, उन्होंने वक्फ को लेकर के एक जो टिप्पणी है वो की थी, जिसको लेकर के निशिकांत दुबे ने कहा कि आप चुनाव आयुक्त नहीं बल्कि मुस्लिम आयुक्त थे। उन्होंने यहाँ तक कहा कि आपके समय में ही, जब आप मुख्य चुनाव आयुक्त थे, तभी बांग्लादेश में सबसे अधिक मुस्लिमों का जो अवैध रूप से जो आए थे उनका जो आधार कार्ड है वो बना, और इस तरीके की जो टिप्पणियाँ हैं वो की गई। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है जो कहती है कि कपड़े देख के किसी को पहचानूं, तो ये धर्म देख के लोगों को पहचानती है, नाम देख के लोगों को पहचानती है। ये उनके काम नहीं देखती है, ये नहीं देखती कि वो किस पद पे आसीन है। और अगर ये देखती तो क्या देश के जो चीफ जस्टिस हैं उनके खिलाफ बयान देते भाजपा, उनके सांसद बोलते? तो सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती कि मन विधान से देश चले, तो भाजपा को समाजवादी पार्टी इस बात को स्पष्ट कर देना चाहती है कि देश मन विधान से नहीं, संविधान से चलेगा। और भारतीय जनता पार्टी को बाबा साहब का संविधान वो पढ़ना चाहिए। भाजपा के कार्यालय में बने हुए संविधान की व्याख्या समाजवादी पार्टी नहीं कर सकती। देश उस संविधान को समझता है। देश अगर समझता है तो बाबा साहब के संविधान को समझता है, और बाबा साहब के संविधान ने जो व्याख्या की हुई है उसको भारतीय जनता पार्टी को पढ़ना चाहिए। आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व सांसद रहे एस.टी. हसन साहब, उन्होंने कहा कि औरंगजेब एक अच्छा शासक था, और उन्होंने कहा कि औरंगजेब के ही समय में जो अखंड भारत की परिकल्पना जो हम आज सोचते हैं वो औरंगजेब के समय पर ही थी। देखिए, समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद हैं, उनके बयान पे समाजवादी पार्टी को कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करनी है क्योंकि हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हम सब समाजवादियों को ये निर्देश दिए हैं कि इतिहास के पन्ने 300 साल, 500 साल, 1000 साल पहले पूर्व में नहीं जाना है। आज जब समस्याएं सामने हैं, हमारे बेरोजगारी की, महंगाई को, किसान मजदूर की, उन समस्याओं पे बात ना करके हम 500 साल पुराने इतिहास के पन्नों को पलटे। इसलिए वो जो इतिहास के पन्ने पलट रहे हैं उस पर समाजवादी पार्टी को कोई टिप्पणी नहीं करनी है। आज कौन अच्छा शासक है इस बारे में बात होनी चाहिए।
आखिर जनता अगर परेशान है, इस बारे में बात होनी चाहिए और समाजवादी पार्टी मुद्दों से भटकने नहीं देगी। उन्होंने कहा हमारे हीरो महाराणा प्रताप हैं पर मान सिंह और जय सिंह नहीं, जिनके वंशजों को भारतीय जनता पार्टी डिप्टी सीएम बना रही है। देखिए, हम सबके हीरो महात्मा गांधी जी हैं, हम सब के हीरो बाबा साहब अम्बेडकर हैं और हम सब समाजवादियों के हीरो श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी हैं, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी समझती कि इतिहास के पन्ने पलटने से केवल विवाद पैदा होते हैं, समाधान नहीं निकलता है। वर्तमान समाधान देता है और समाजवादी पार्टी इतिहास के पन्नों को पलटना नहीं चाहती। बहुजन समाज पार्टी ने भी आज आप लोग पर टिप्पणी की है। जिस तरीके से पीडीए में डी को आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं, दलितों को लेकर के आगे चल रहे हैं, उसमें बहन जी टिप्पणी कर रही हैं और कह रही हैं कि दलितों का कभी भी सम्मान समाजवादी पार्टी में नहीं हुआ और हमेशा शोषण ही होता रहा है। देखिए, आदरणीय मायावती जी के टिप्पणी पे हमें कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करनी है क्योंकि बसपा परेशान है। बसपा इसलिए परेशान है क्योंकि समाजवादी पार्टी जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक किसान मजदूर, उनकी लड़ाई लड़ रही। अगर कहीं किसी को घोड़ी पर नहीं बैठने दिया जा रहा, उसका अपमान हो रहा है, तो अगर किसी ने आवाज़ उठाई है तो समाजवादी पार्टी उठा रही है। अगर किसी दलित नौजवान को जिंदा जला दिया जा रहा है, उसके न्याय के लिए अगर किसी ने आवाज़ उठाई है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी उठा रहे हैं। हमारे सांसद के घर पे अगर उनके इसलिए कि वो दलित सांसद हैं, उनके घर पे हमला होता है, वो बुलडोज़र लेके लोग जाते हैं, अगर उसकी लड़ाई कोई लड़ रहा है तो समाजवादी पार्टी लड़ रही। आज जो दलितों की लड़ाई है वो समाजवादी पार्टी लड़ रही है। इसलिए बसपा में बेचैनी बढ़ी है और बसपा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी नज़र आती है। वो समाजवादी पार्टी से सवाल ज़रूर पूछती है लेकिन भाजपा से सवाल नहीं पूछती, सरकार से सवाल नहीं पूछती। तो समाजवादी पार्टी बसपा से कहना चाहती है कि आज सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है और दलितों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए बसपा को भाजपा से सवाल पूछना चाहिए। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप फखरुल चांद जी को सुन रहे थे जिन्होंने एबीपी न्यूज़ से अपनी बात रखी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।